हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस बाय आकृति मैम। मैं आकृति आपकी साइंस एजुकेटर स्वागत करती हूँ मैं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय आकृति मैम में। होपफुली आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज मैं बात करने जा रही हूँ एग्जाम ओरिएंटेड कुछ क्वेश्चन के। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एग्जाम में आने वाले कुछ ऐसे क्वेश्चन जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए मैं बात करती हूँ उन क्वेश्चंस की, वो क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। इन क्वेश्चन को हम समझेंगे और जिस प्रकार से जैसे हम आपको जिस लैंग्वेज में हम बताएंगे आप उसी लैंग्वेज में आपको अगर एग्जाम में लिख देते हैं तो आपके 3 या 4 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। अगर 3 या 4 नंबर आपके पक्के करने हैं तो एग्जाम इस क्वेश्चन को देखना बिल्कुल ना भूलें। ओके, मिस मत कीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है दूरदृष्टि दोष क्या है। दूरदृष्टि दोष पूछ रहा है, दूरदृष्टि होता क्या है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। और इस हाइपरमेट्रोपिया के रीजन क्या है, कारण क्या है, दूरदृष्टि दोष के कारण क्या हो सकते हैं और इसके निवारण, इसको हम दूर कैसे करते हैं। निवारण मतलब उसको उससे उसके बचने के उपाय, दूरदृष्टि दोष को हम कैसे दूर कर सकते हैं। यानी कि दूरदृष्टि दोष क्या है। अगर आपको 3 या 4 नंबर मिस मत कीजिएगा, इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, चलिए हम समझते हैं दूरदृष्टि दोष क्या होता है। अगर हम बात करें दूरदृष्टि दोष की, दूरदृष्टि दोष क्या होता है, जब दूर की वस्तुएं साफ दिखाई दे और पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई दे तब समझ जाइए क्या है, दूरदृष्टि दोष। समझिएगा, यानी कि जब पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई दे और दूर की वस्तुएं साफ दिखाई दे। क्या, जब पास की वस्तुएं, मैं फिर से बता दे रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा ताकि आप भूलें मत, इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। जब पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई दे, स्पष्ट रूप से ना दिखाई दे और दूर की वस्तुएं हमें स्पष्ट और साफ दिखाई दे, वो होता है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष अपोजिट होता है निकट दृष्टि दोष का, ठीक है। पास की वस्तुएं हमें धुंधली दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, वो कहलाता है आपका हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष क्या होता है, जब हमारी आंखें पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से धुंधली दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं हमें साफ दिखाई देती हैं, उन्हें हम कहते हैं दूरदृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। ओके, लगता है कि आप भूल जाएंगे तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए कॉपी में। ओके, ठीक है। देखिए चलिए लिख लेते हैं इसकी परिभाषा। देखिए अगर हम परिभाषा की बात करें दूरदृष्टि दोष की, तो देखिए क्या कह रहा है, दूरदृष्टि दोष मनुष्य की आंख का वह दोष है। दूरदृष्टि दोष मनुष्य की आंख का वह दोष है जिसमें मनुष्य को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तुएं, पास की वस्तुएं हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती, हम पास की वस्तुएं नहीं देख पाते हैं। तो ये रहा दूरदृष्टि दोष। ओके, चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, अब हम समझते हैं इसके कारण क्या हो सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम दूरदृष्टि दोष के कारण की बात करें कि क्या कारण हो सकता है जिससे हमें पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, देखिए इसके 2 कारण हो सकते हैं। दूरदृष्टि दोष के 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये है नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाना। जो नेत्र लेंस की जो वक्रता है उसका कम हो जाना, क्या होता है, वो कम हो जाती है जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है। जब फोकस दूरी बढ़ जाती है तो हम नेत्र लेंस की क्या होता है, वक्रता कम हो जाती है, ठीक है। और आप सबको पता है निकट बिंदु के लिए, निकट बिंदु यानी हमारा 5 सेंटीमीटर है अधिकतम। अगर हम निकट की वस्तु देख सकते हैं तो कितनी दूर तक की वस्तुओं को हम निकट की कितनी दूर तक की वस्तुओं को हम देख सकते हैं, तो केवल 25 सेंटीमीटर, ठीक है। निकट यानी कि 25 सेंटीमीटर जो हमारी निकट दृष्टि, जो हमारी अधिकतम दूरी होती है निकट की, वो 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और दूर दृष्टि दोष में ये क्या हो जाता है, ये कम हो जाते हैं, ठीक है। इससे भी कम हो जाती है, इसलिए हमें दूर दृष्टि दोष हो जाता है, ठीक है। और दूसरा हम कारण समझते हैं आंख के गोले का व्यास कम हो जाना। जो आंख के गोले का व्यास होता है वो कम हो जाता है, या ये कह सकते हैं, अर्थात नेत्र लेंस, जो नेत्र लेंस होता है हमारा, जो नेत्र का जो लेंस होता है, और रेटिना वो होता है जहां प्रतिबिंब बनता है जिसकी वजह से हमें दिखाई देती हैं चीजें, ठीक है। नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी जो कम हो जाती है तो क्या हो सकता है, हमें दूरदृष्टि। तो ये रहे 2 कारण, ठीक है। दूरदृष्टि दोष का 2 कारण क्या है, एक तो फोकस दूरी बढ़ जाती है और दूसरा नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये रहे इसके कारण। अब हम समझते हैं आरेख द्वारा इसके निवारण का डायग्राम, ठीक है। निवारण का डायग्राम क्या है, देखिए। तो चलिए अब हम समझते हैं दूरदृष्टि दोष का निवारण। सबसे पहले ये समझ लेते हैं निवारण कैसे किया जाता है। तो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए हम उचित यूज करते हैं। हम दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करते हैं ताकि हमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके,
ठीक है। अगर डायग्राम द्वारा समझे तो डायग्राम द्वारा क्या होता है, देखिए यहाँ पर एन एक ऐसा बिंदु है जहां पे कोई वस्तु रखी गई है, निकट स्थित वस्तु, यहाँ पे कोई वस्तु रखी गई और यहाँ से समांतर किरणें जाती हैं और ये उत्तल लेंस है, ठीक है। उत्तल लेंस, ये लेंस से क्या होती है, टकराती है और टकराने के बाद क्या होती है, प्रतिबिंब हमारा जब रेटिना पे बनता है, आप सबको पता है जो स्वस्थ आंखें होती हैं उसके लिए जो वस्तु बनता है, जब हम किसी चीज को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब सीधे रेटिना पर बनता है। लेकिन जब दूरदृष्टि होता है तो दूरदृष्टि दोष में ये जो प्रतिबिंब होता है, अगर ये प्रतिबिंब की बात करें तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यहाँ पे बनता है, ठीक है, यहाँ पे बनता है। लेकिन इस दोष के अगर निवारण की बात करें तो जब हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं तो प्रतिबिंब का जब उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं तो रेटिना पे ये प्रतिबिंब रेटिना पर बनने लगता है, ठीक है। क्या होता है, प्रतिबिंब रेटिना पे बनने लगता है जिससे हमारा दूरदृष्टि दोष का निवारण हो सकता है, ठीक है। तो ये रहा इसका दूरदृष्टि दोष, रेटिना पर प्रतिबिंब, ठीक है। ये उत्तल लेंस है और ये है नेत्र लेंस, ठीक है। और आप सबको पता है निकट बिंदु के लिए हमारी जो अधिकतम दूरी है वो क्या है, 25 सेंटीमीटर। ओके माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आज का ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ओके, और आज का ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नए क्वेश्चन के साथ कि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन, ठीक है। बिल्कुल भी देखना ना भूले नेक्स्ट वीडियो। और ये वीडियो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, क्या बताएंगे, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। ओके ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।